दोस्तों, ये एक दिमाग को गहराई से शांत करने वाली ध्यानात्मक और भावनात्मक कहानी जो मन को भीतर तक सुकून देती है। आदित्य का जीवन बाहर से संपूर्ण था। किसी कॉर्पोरेट कंपनी में ऊंचा पद, बड़ा घर, महंगी कार, अनगिनत जान पहचान। पर जब रात आती तो दीवारों के बीच केवल एक खालीपन गूंजता था। टीवी चलता, फोन बजता, लेकिन भीतर का मन चुपचाप रोता था। कई बार वह खुद से पूछता, क्या यही जीवन है? क्यों भीतर कोई शांति नहीं है? एक शाम लाइब्रेरी में पुरानी किताबों की अलमारी में एक किताब मिली, मौन शांति का द्वार। एक वाक्य ने उसका ध्यान खींचा। मौन वह उत्तर है जिसे शब्द छुपा लेते हैं। उसकी छाती में एक हल्की सी कंपन हुई, जैसे कोई पुराना प्रश्न फिर से जाग उठा हो। कई दिनों तक वह बेचैन रहा। फिर एक दिन उसके पुराने मित्र नीलेश ने कहा, तुम्हें भिक्षु सोमदेव के पास जाना चाहिए। वो उत्तर नहीं देते, पर उनके पास मौन होता है। आदित्य ने पूछा, क्या मौन उत्तर से भी अधिक है? नीलेश ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, जाकर अनुभव कर लो। मठ हिमालय की तलहटी में स्थित था, एकांत में, नदियों और हवाओं के बीच। 3 दिन का सफर। रास्ते में गहरी घाटियां, गूंजते जंगल और साथ में केवल स्वयं की बेचैनी। रात को जब तारे चमकते थे तो आदित्य एक ही सवाल अपने आप से दोहराता, मुझे क्या चाहिए? उत्तर शांति या मौन? तीसरे दिन सुबह जब सूर्य पर्वतों से झांकने लगा तो सामने वह प्राचीन मठ था। श्वेत दीवारें, लकड़ी के द्वार और फूलों की शांति। मठ के सामने लिखा था, यहाँ उत्तर नहीं मिलते, यहाँ प्रश्न खत्म हो जाते हैं। मठ के प्रवेश द्वार पर एक साधारण भिक्षु बैठा था, आंखें बंद, ध्यानस्थ। उसकी उपस्थिति इतनी शांत थी कि आदित्य कुछ कह ही नहीं सका। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं आचार्य सोमदेव से मिल सकता हूँ? भिक्षु ने आंखें खोली। उसके चेहरे पर कोई आश्चर्य नहीं, कोई उतावलापन नहीं, बस इतना कहा, प्रश्न लेकर आए हो? आदित्य ने सिर झुकाया, जी, भीतर बहुत शोर है, शांति चाहता हूँ। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, तो मौन से मिलो, आचार्य वही हैं। आदित्य को एक कक्ष दिया गया। साधारण सी दीवारें, एक तख्त, एक दीपक और एक नोट। पहले दिन शब्दों से उपवास करो, ना बोलो, ना पढ़ो, ना लिखो, बस मौन में रहो। पहले कुछ घंटे उसे असहज लगे। मन में विचारों की बाढ़, अतीत के दृश्य, भविष्य की चिंता। लेकिन धीरे धीरे उसने सुना, सोचने और सुनने के बीच जो मौन होता है वही आत्मा की आवाज होती है। रात को आदित्य बाहर निकला। आकाश तारों से भरा था और घाटी में हवा केवल पत्तों को हिला रही थी। उसे पहली बार एहसास हुआ, मैं कितना समय खो चुका हूँ उस शोर में जो मैंने खुद पैदा किया था। उसने अपने भीतर पहली बार एक शांत झील सी गहराई महसूस की। दूसरे दिन भिक्षु सोमदेव ने आदित्य को बुलाया। वृद्ध भिक्षु ध्यान में थे। जब आदित्य उनके सामने बैठा तो भिक्षु ने आंखें खोली और बोले, तुम उत्तर चाहते हो, लेकिन क्या तुमने अब तक अपना प्रश्न ही समझा है? आदित्य ने सिर झुका दिया, मैं बस जानना चाहता हूँ कि ये बेचैनी क्यों है, ये खालीपन, ये शोर कहाँ से आता है? सोमदेव बोले, बहुत समय पहले एक युवक था जो हर दरवाजा खोलना चाहता था। वह चाबियों की खोज में इधर उधर भटकता, पर कोई भी दरवाजा खुलता नहीं था। आखिरकार एक वृद्ध संत ने कहा, तुम इतने व्यस्त रहे चाबियां ढूंढने में कि कभी दरवाजे को ध्यान से देखा ही नहीं। दरवाजा भीतर की ओर खुलता है, तुम्हें बाहर से नहीं, खुद के भीतर उतरना होगा। भिक्षु ने कहा, तुम्हारे जीवन के दरवाजे भीतर खुलते हैं और उनकी चाबी मौन में है। आदित्य उस दिन बहुत देर तक बैठा रहा, ना कुछ सोचता, ना कुछ पूछता, बस सुनता रहा अपने भीतर की सिहरन को। और उसे पहली बार लगा, शायद ये ही है प्रश्न का उत्तर। तीसरे दिन प्रातः भिक्षु सोमदेव ने आदित्य को बुलाया, आज से तुम 7 दिन तक पूर्ण मौन में रहोगे। ना शब्द, ना इशारा, ना कोई प्रश्न, केवल बैठो, देखो, सुनो, जैसे कोई झील अपने ही जल को निहारती है। आदित्य ने सिर झुका दिया। वह समझ गया था, अब उत्तर खोजने का समय नहीं, अब मौन में उतरने का समय है। पहले दिन ध्यान करते ही विचारों का तूफान उठ खड़ा हुआ। मैं यहाँ क्यों हूँ? बॉस ने मेल किया होगा? क्या मैं पागल हो गया हूँ? घर वालों को चिंता होगी? क्या मौन से कुछ बदलता है? उसका मन जैसे कोई पिंजरे से छूटे पक्षी की तरह हर दिशा में उड़ता रहा। लेकिन उस दिन उसने एक नई बात सीखी, ध्यान का अर्थ विचार रोकना नहीं, बल्कि उन्हें बहने देना और बस देखना है। तीसरे दिन कुछ बदलने लगा। विचारों की गति धीमी हुई, शरीर हल्का लगा। आदित्य ने पाया कि हवा की सरसराहट, झरने की ध्वनि और अपने ही सांसों की आवाज सब स्पष्ट सुनाई दे रहे थे। एक क्षण ऐसा आया जब वह पूरी तरह से वर्तमान में था, ना अतीत, ना भविष्य, केवल यहाँ और अभी। उस सुबह आदित्य फिर भिक्षु सोमदेव के पास गया, पर उसने कोई प्रश्न नहीं पूछा। भिक्षु मुस्कुराए, अब तुम समझ गए हो, प्रश्नों को उत्तर से नहीं, मौन से बुझाना होता है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक युवक तपस्वियों के पास गया और बोला, मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए, कृपा कर उत्तर दें। संतों ने उसे कुछ नहीं कहा, केवल एक दीपक जला दिया और बोले,
इसे देखो। 3 दिन बाद युवक ने कहा, मुझे अब उत्तर नहीं चाहिए, ये जो थी सब कुछ कह रही है। संत मुस्कराए। जब मौन बोलने लगे तब ज्ञान उतरता है। अब आदित्य हर दिन सुबह 4 बजे उठता, जल की लहरों को सुनता, सांसों की गति पर ध्यान देता। अब उसे कोई उत्तर चाहिए भी नहीं था। अब तो वह शुद्ध अनुभव बन चुका था। वह एक पंक्ति बार बार महसूस करता, मैं सोच नहीं रहा, मैं बस हूँ। 7वें दिन आदित्य झील के पास बैठा था। जल बिल्कुल शांत था और उसके भीतर शब्दों की जगह केवल मौन का संगीत था। उसे पहली बार यह एहसास हुआ, जिसे मैं बाहर खोजता रहा वह सदा मेरे भीतर था। शाम को जब आदित्य मठ की सीढ़ियों पर बैठा, भिक्षु सोमदेव पास आए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। आदित्य मुस्कुराया और बोला, अब मुझे उत्तर नहीं चाहिए, क्योंकि अब मेरे भीतर कोई प्रश्न ही नहीं बचा। भिक्षु ने पहली बार अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, अब तुम मौन से परिचित हो गए हो, पर अभी तुम्हें वह आखिरी प्रश्न जानना बाकी है। 8वें दिन की सुबह मठ में विशेष शांति थी। प्राकृतिक ध्वनियां जैसे और भी गूंज रही थीं। पेड़, झरने और हवा सब कुछ जैसे चेतना से भरे हों। भिक्षु सोमदेव ने आदित्य को बुलाया। उनकी आंखों में अब एक अलग चमक थी, गंभीर फिर भी करुणा से भरी। अब समय है उस आखिरी प्रश्न से मिलने का, लेकिन याद रखना, मैं उत्तर नहीं दूंगा, तुम्हें खुद उसे देखना है भीतर उतरकर। भिक्षु उसे मठ की एक पुरानी गुफा में ले गए। वहां एक पत्थर पर कुछ शब्द खुदे थे, संस्कृत में। कहा हम, मैं कौन हूँ? भिक्षु बोले, यही है वह प्रश्न, संसार के सब प्रश्नों की जड़, और इसका उत्तर न किसी पुस्तक में है, न किसी उपदेश में, केवल मौन की गहराई में। भिक्षु ने आदित्य को वहां अकेले छोड़ दिया। आदित्य उस गुफा में ध्यानस्थ बैठा और एक एक परत खोलने लगा। मैं एक नाम नहीं हूँ, मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं विचारों की भीड़ नहीं हूँ। तो फिर मैं कौन हूँ? विचार आते जाते, शरीर थकता फिर स्थिर हो जाता, भावनाएं बहती फिर शांत हो जाती, और फिर एक पल आया शून्यता का, ना कोई आवाज, ना कोई छवि, ना कोई विचार, बस मौन, और उसमें समाया हुआ वह मैं, जो कभी बोला नहीं गया था। गुफा में बैठा आदित्य जैसे समय से परे चला गया। उसे लगा वह केवल आदित्य नहीं है, वह चेतना है, मौन है, वह वही प्रश्न है और वही उत्तर भी। आंखें खुली तो वह रो रहा था, पर वह दुख के आंसू नहीं थे, वो पहचान के आंसू थे। भिक्षु सोमदेव गुफा के द्वार पर खड़े थे। आदित्य उनके चरणों में गिर पड़ा। मैं अब जान गया हूँ मैं कौन हूँ, पर अब ये जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। भिक्षु बोले, अब तुम लौट सकते हो संसार में, लेकिन अब तुम मौन को साथ लेकर जाओ। अब जो बोलोगे वह मौन की गहराई से उपजेगा। वही सेवा है, वही ध्यान है, वही जीवन है। मठ से विदा लेते समय आदित्य ने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। अब मठ केवल एक स्थान नहीं था, वह उसकी चेतना का प्रतीक बन चुका था। वह नीचे गांव की ओर चल पड़ा, पर भीतर वह अब भी मौन की गुफा में ही था। जब अंतिम प्रश्न का उत्तर मौन में मिलता है, तब जीवन प्रश्नों से ऊपर उठ जाता है। आदित्य अब उसी शहर में लौट आया था, जहां से वह कभी उलझनों, भागदौड़ और बेचैनी में भागा था। पर अब कुछ बदल गया था। वही ट्रैफिक था, पर अब शोर नहीं खलता था। वही लोग थे, पर अब वे चुपचाप संवाद कर रहे थे। वही परिस्थितियां थीं, पर अब उनमें उलझन नहीं थी, क्योंकि वह बदल चुका था। उसके भीतर मौन का दीप जल चुका था। कुछ ही हफ्तों में उसने शहर के एक कोने में, एक शांत स्थान पर मौन सभा शुरू की। कोई प्रवचन नहीं, कोई किताबें नहीं, कोई पूजा नहीं, केवल 1 घंटा मौन बैठना। हर रविवार सुबह। शुरू में सिर्फ 3 लोग आए, फिर 7, फिर 20। कुछ ही महीनों में वह जगह शांत साधकों से भर गई। एक व्यापारी जो तनाव में था, उसने मौन में आकर जीवन की दिशा बदल दी। एक किशोर जो आत्महत्या की सोच में था, वह यहाँ बैठकर अपनी सांसों को सुनने लगा और पहली बार जिंदगी से प्रेम करने लगा। एक वृद्धा जिसे अकेलापन खाता था, अब कहती थी, इस मौन ने मुझे मेरी आत्मा की आवाज सुनाई। एक दिन जब आदित्य ध्यान से उठा, उसने अपने सामने एक पुराना लिफाफा पाया। भिक्षु सोमदेव का पत्र था। प्रिय आत्मा, मौन जब भीतर उतरता है तो वह खुद फैलना चाहता है तुम्हारे माध्यम से। अब तुम भिक्षु बन चुके हो, वस्त्रों से नहीं, अनुभव से। आगे चलो, जो मौन से दूर हैं उन्हें उसकी सुगंध पहुंचाओ। सोमदेव। एक दिन आदित्य को लगा कि अब वह किसी को मौन सिखा नहीं रहा, बल्कि मौन खुद लोगों को सिखा रहा है। अब वह फिर से हिमालय की ओर चल पड़ा, पर इस बार भागने नहीं, बल्कि एक नई यात्रा शुरू करने। वर्षों बाद एक नवयुवक, थका हारा, प्रश्नों से भरा, आदित्य के आश्रम पहुंचा। उसने पूछा, क्या आप मौन के बारे में कुछ बता सकते हैं? आदित्य मुस्कुराया और वही किया जो कभी सोमदेव ने किया था। एक दीपक जलाया और कहा, इसे देखो, मौन कभी सिखाया नहीं जाता, वह केवल किसी मौन हृदय से प्रसारित होता है। और एक मौन हृदय संसार का सबसे बड़ा शिक्षक होता है। यहाँ इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नया आरंभ होता है।
जहां हर पाठक अपने भीतर झांक कर पूछे, मैं कौन हूँ, और जब उत्तर शब्दों में ना आए तो बस मौन में बैठ जाए। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।